Good morning to everyone. Or in fact today we are here to know something about consent. ठीक, और इसको सहमति बोलते हैं, परमिशन बोलते हैं, अप्रूवल बोलते हैं और एग्रीमेंट. ठीक है. और ये बेसिकली क्या है कि किन्हीं भी दो पार्टीज के बीच में, अगर आपको ध्यान हो तो हमने कभी आप लोगों को बताया था कम्युनिकेशन. ठीक है. कम्युनिकेशन जो है ये क्या होता है, ए और बी दो लोग हैं या दो कंपनीज हैं या दो ऑर्गेनाइजेशन हैं. ठीक है. या दो फैमिलीज हैं. ठीक. जब ए ने ये मैसेज कन्वे किया, एक मैसेज कन्वे किया कि भाई हम आपके घर आ रहे हैं और डिनर कर रहे हैं. ठीक है. अब बी ने उसको, अब इसने फोन पे किया, मैसेज दे के किया या कोई भी तरीके से किया या चिट्ठी लिख के किया, है ना. और इसको ये, अगर बी को ये समझ में आया कि भाई ए जो है वो हमारे घर पे डिनर पे आ रहे हैं. ठीक है. तो डिनर पे आ रहे हैं तो इतना यहां तक जो है ये इतना समझ गए तो बहुत अच्छी बात है. इन्होंने बोला हाँ भाई प्लीज कम टू द डिनर, मैसेज सेंड करने हो गया ना, और इन्होंने आपको फीडबैक दे दी उसकी. तो जब मैसेज ऑफ ए मैसेज बी के पास कन्वे होता है और वो उसको उसी सेंस में एक्सेप्ट करता है, उसी सेंस में समझता है, सेम सेंस में. वर्ड क्या है? सेंस. ठीक है. तो इसको आप क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया. ठीक है. इसी कम्युनिकेशन को कंप्लीशन ऑफ कंप्लीट कम्युनिकेशन, यहां पे भी सेम सेंस की बात होगी. ठीक. को ही आप क्या कहते हो जब दोनों के बीच में इस बात हो गई, ओके हो गई, इसी को आप क्या बोलते हो? एक एग्रीमेंट बोलते हो या अप्रूवल बोलते हो या सैंक्शन बोलते हो, है ना, या उसको कंसेंट बोलते हो. कि भाई इसने बोला कि हम आपके यहाँ, ए ने बोला कि हम आपके यहाँ डिनर पे आएंगे, बी ने बोला कि हाँ यस वेलकम, इन्होंने कंसेंट दिया. ठीक है काम. ठीक है. तो ये बेसिकली सिंपल लैंग्वेज अगर आप ये समझे कंसेंट क्या हो. ठीक. अब बात आती है यहां पे कि ए जो है ये वेजिटेरियन है, समझ गए? इसको नहीं पता. तो यहां तक तो बात की पहली बात क्या थी? यस, है ना. कन्वे हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया, एक अप्रूवल होगी, एक सैंक्शन होगी, है ना, एक सहमति होगी कि भाई डिनर के लिए यस हो. अब जो है ए वेजिटेरियन है, इनको नहीं पता. ठीक है. तो बी ने पूछा इससे कि भाई आप आर यू वेजिटेरियन? हाँ या तो जी इसके लिए यस हो, इसके लिए इसके. ठीक है. बट माई वाइफ इज ए नॉन वेजिटेरियन. ठीक है. वाइफ क्या है? नॉन वेजिटेरियन है. ठीक है. तो यहां क्या हो गया? यस नो की बात आ गई. ये ने क्या बोला? वी आर प्योर वेजिटेरियन. यहां सहमति नहीं है, दिस प्लेस सहमति. ठीक है. यहां नहीं. ठीक. तो इफ यू आर कमिंग वी विल ऑफर यू अ वेजिटेरियन. ये नहीं क्या बोला? यस नो प्रॉब्लम. एक दिन मैडम हमारी गई थी खाली क्या है ना, ये नहीं सोच रहा था इसको क्या खाना है. बट फॉर एग्जाम्पल ये बात हुई नहीं कि वेजिटेरियन की नॉन वेजिटेरियन है ना, और इन्होंने पूरा खाना वेजिटेरियन बना दिया, वो नॉन वेजिटेरियन बना दिया पूरा खाना. ठीक है. और इन्होंने उसको ऑफर कर दिया. क्या हो गया कि पूरा फूड नॉनवेज हो गया, इन्होंने ऑफर कर दिया. क्या हो गया? ये क्या हुआ? ये नॉट कंसेंटेड टू. ठीक है. ये क्या हो गया? या तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया या मिस्टेक से हो गया, है ना.
ठीक हो गई ना पूछा ना होता है, ये सुनने में मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, समझने में हो गया, है ना। इसका मतलब है कि यह एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं, ठीक है। Then you offer a vegetarian, non-vegetarian food. कहीं पे religious problem है, कहीं पे physical problem है, कहीं पे emotional problem है, तो जाने का vegetarian, मैडम हमारी का non-vegetarian, समझे कि नहीं। तो अगर हम कहीं पे जाएंगे तो मैं वेजिटेरियन खाना खाऊंगा, वो नॉन वेजिटेरियन आपको अगर लगता है तो वेट करो, ही मिलता ना करो, है कि नहीं। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, she will also have vegetarian, so then consent has been there, तो ये ठीक होगा, सहमति है, ठीक है, अप्रूवल है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि by mistake, by misrepresentation, by fraud, ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई क्या फर्क पड़ रहा है, इन्हें क्या पता लगता है ना। सपोज आप नहीं बताओ कई बार तो नहीं पता लगता, खाना ही जैसे लगता देखने में, है कि नहीं, ठीक। तो ये फ्रॉड से हो गया यार, कोई बात नहीं है कि कौन सा पता लगता है, तो फ्रॉड से हो गया। या इन्फ्लुएंस, ठीक, और कोर्स, ठीक। कोर्स मतलब कि धमकी दी, दबाव दिया, ऐसे नहीं है ना, आपका थंब ब्रश करना चाहते, या आपको परेशान करना चाहते, या आपको फॉर एग्जाम्पल एलर्जी है किसी फूड से, किसी को एक्स एलर्जी है, तो देखते हैं, उसको देखते हैं, चोरी छुपे उसको खिला, किसे खिला देंगे, मिस्टेक से खिला देंगे, मिसप्रेजेंटेशन से खिला देंगे, फ्रॉड से खिला देंगे, या तो वही आज आप होगा, ठीक है। तो यार कोई नहीं यार, तो टैबलेट एलेक्ट्रा की खा लेंगे, क्यों एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा लेंगे, ठीक है, 5000 तो आए, है कि नहीं। तो वो इन्फ्लुएंस हो गया, पता है समझ। कहने का मतलब ये है कि सिंपल एक, ठीक। तो अब एक कंडीशन और आ गई कि आपने बुलाया था खाना खाने के लिए, ठीक है, वहां पहुंचे कि नहीं, दारू देनी पड़ेगी, मतलब जिस चीज की आपने कंसेंट दी है, जिस चीज की आपने सहमति दी है, वो ना होके कुछ और चीज है। आपने सहमति दी वेजिटेरियन की, नॉन वेजिटेरियन, है ना। तो जिस चीज की सहमति दी है, अप्रूवल दी है, वही चीज होनी चाहिए, वो अदरवाइज अनएक्सेप्टेबल है ना, ठीक। फिर ये बंदा जो है, एक है कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, जो बच्चे, अब बच्चे साथ जा रहे हैं, फैमिली के साथ में जा रहे हैं, तो बच्चे हैं नो ऑप्शन, या जो मिल गया वो खा लेंगे, ठीक है, बात नहीं समझे। और थोड़े से बड़े बच्चे हैं जो ज्यादा चीज समझते हैं, तो वो बोल देंगे मैं तो वेजिटेरियन खाऊंगा या मैं वेजिटेरियन खाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो एडल्ट हैं, जो 18 साल से ज्यादा के हैं, एग्जाम्पल कह रहा हूँ, और उधर से अगर बात करें तो बड़े बच्चे में बड़े लोग हैं, एडल्ट हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर चुनने का अधिकार, दे आर फुल लिबर्टी, दे आर फुल पावर विद इन देमसेल्फ टू गिव ओके फॉर इट, टू गिव उनको वेजिटेरियन खाएंगे कि नॉन वेजिटेरियन खाएंगे, अंडा खाएंगे, नहीं खाएंगे, ठीक है। जो बच्चे हैं उनके लिए माँ बाप डिसाइड करते हैं कि नहीं करते, क्यों? 12 साल से कम को बच्चों को अधिकार नहीं दे रखा सरकार ने, वैसे नियम के हिसाब से। अभी आप वैसे जनरल एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में देखो तो माँ बाप डिसाइड करते हैं कि आप खाना क्या नहीं खाना, ठीक है। या बता देते हैं कि हमारे बच्चों को ज्यादा अच्छा लगता है, तब आएंगे, नहीं तो नहीं आते, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल एग्जाम्पल ऑफ फूड, टाइप ऑफ फूड हो गया,
यस नो हो गया, कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, शुरू में पूछा कि नहीं बच्चे तुम्हारे कुछ खाते ही नहीं, वहां जाके पता लगा कि सारा खाना इन्होंने खा लिया, कंफ्यूज है ना, तो शायद माना ना करते। 3 बच्चे हैं, क्या फालतू में भी बुला, अच्छा खासा बुला रहा है, वहां अपने आप बुलाएगा तो पहुंच जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये सारी चीजें तो ये आपको आप समझ सकते हो कि जो एग्रीमेंट या सहमति या अप्रूवल या परमिशन, ठीक है, वो एज सिनोनिम यूज हो रही है। ठीक है, ठीक, विद दिस बैकग्राउंड जो है, या एक और चीज रह गई है। अब सपोज किसी ने बोला कि भाई मैं तो जो है अंडा खाऊंगा, ठीक, तो वेजिटेरियन आदमी है, ठीक, या उसको कि मैं इसको चिकन, तो क्या आप जबरदस्ती कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, वहां पोर्शन आ जाता है। या किसी बंदे को वहां जाके वॉमिटिंग शुरू हो, जीप चलाने लगा, गाड़ी में गए 50 किलोमीटर, आके मोशन सिकनेस हो गई, ठीक है भैया, अब खाओगे तो चक्कर आ रहे हैं, वो वॉमिटिंग होगी, नाउजिया हो गया, तो नहीं भैया तुमने परमिशन दी थी कि खाना खाएंगे तो खा, भले उल्टी कर, ऐसा हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर बंदा अनफिट है तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा ना। तो सेम चीजें जो है, अभी मैं आपको जो कंसेंट इसको मेडिकल बात, ठीक है, वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1572 सेक्शन, ठीक है। ये क्या कहता है? व्हेन 2 or more persons agree on the same thing in the same sense, ठीक है, then it is known as consent। अभी आपको पढ़ के भी सुना देते हैं इसको, क्या कहता है? It is when 2 or more persons agree upon the same thing in the same sense। वही बोला ना, करेक्ट। So the 2 people must agree to something in the same sense as well। This is the written definition in that। ठीक है, अब ये कहता है कि कंसेंट के क्या क्या कंसीडरेशंस है, क्या इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है वो बता देते हैं आपको। डस्ट उठा लो, कमरे पड़ा हो गया, है किसी भी कंसेंट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या है इंग्रेडिएंट्स या कंसीडरेशंस? ठीक है, कि सबसे पहले तो क्या कंसेंट क्या होनी चाहिए, किसको देना चाहिए? हिमसेल्फ और हरसेल्फ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसको सबसे पहले लिख रहा हूं, हिमसेल्फ और हरसेल्फ। For an adult person, no one else can give consent। गांठ बांध दो। अगर कोई बंदा पूरे होशावास के अंदर है, मेजर है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एज, अपना भागला समझता है, उस सिचुएशन के अंदर उस बंदे के लिए, बंदी के लिए, इंसान के लिए कोई दूसरा कंसेंट नहीं दे सकता। अगर आप ले रहे हो तो गलत है, और कोई दे रहा है तो वो गलत है। समझ गए? ये हमेशा जो कंसेंट है वो पेशेंट ही देगा, ठीक है, क्योंकि एज रिगार्ड्स वी आर कंसर्न, अपोजिट पार्टी कौन है? पेशेंट। दूसरा इसी के साथ रिलेटेड क्या है? नो प्रॉक्सी। क्या है? नो प्रॉक्सी। जैसे क्लास में अटेंडेंस बोलते थे ना, यस सर, प्रॉक्सी चल जाती थी, इसमें ठीक है। इसका मतलब कोई भी रिलेटिव अटेंडेंट नहीं दे सकता, ठीक, ठीक है।
तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, इट शुड बी फ्री, कंसेंट शुड बी फ्री। फ्री मतलब ऐसे नहीं कि मतलब पैसे से बात हो रही है, यहां हो रही है फ्री विल्स, क्या होगी है फ्री विल। इसमें कोई भी रोल, जैसे मैंने बताया था खाने के लिए कोर्सन, इसको कहते हैं धमकी। ठीक है, कि भाई दबाव के अंदर, धमकी के अंदर, डरा के अगर कोई सहमति ली है आपने, कंसेंट ली है, तो गलत। ठीक है, रॉन्ग है। दूसरा क्या पैरामीटर्स है इसके अंदर, पैरामीटर दूसरा, हाँ जी क्या है दूसरा, फ्रॉड। क्या है, कोई भी कंसेंट फ्रॉड से ली गई, बेवकूफ बना के ली गई, करना कुछ है और बोला कुछ नहीं, साइन करो जी, तो फ्रॉड। समझ गए? सी इसमें क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, मिस्टेक। ठीक, तो डरा के, धमका के, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, मिस्टेक से, और अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या, अनड्यू ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई प्रेशर भी हो सकता है किसी चीज का, और मनी से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। यदि आपको एक ब्रैकेट बना हुआ है किसी का, सब किडनी बेच रहे हैं, ऑर्गन डोनेशन में हो रहा है ना, कितने ब्रैकेट पकड़े गए, सारी कार्रवाई पूरी है, मगर मुझे 5 लाख रुपए देंगे। केस कब खुलता है, जब 5 का वादा किया था तो उसको 3 ही दिए, तो केस खुल गया, या बंदा भाई मर गया, तो खुल जाता। ठीक है, अगर मैं गरीब आदमी अपना देता पैसे, तो किसमें हो गया इन्फ्लुएंस, मनी के इन्फ्लुएंस। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर ये फैक्टर नहीं है, क्या, अगर ये 5 फैक्टर नहीं है एसोसिएटेड, कोर्सन, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन, मिस्टेक और इन्फ्लुएंस, तो आप कह सकते हो कि बंदे ने कंसेंट कैसे दी है, कैसे दी है, फ्री। ठीक है, दूसरा क्या होना है, इस पर नेक्स्ट फैक्टर क्या है, वॉलंटरी। क्या है, वॉलंटरी कंसेंट हो। इन्हीं को अगर समेट के बोल दोगे तो उसको, उसी को वॉलंटरी बोल देंगे। इट शुड कम फ्रॉम विद, कहां से आनी चाहिए, क्योंकि बॉडी आपकी है, शरीर आपका है, तो आपको अपने शरीर पे डिसीजन लेने का, इस पे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करना चाहता हूं, क्या नहीं करना चाहता हूं, वो आपकी अपनी विल है, आपकी अपनी इच्छा है। ठीक है, तो वॉलंटरी होना। ठीक है, उस वॉलंटरी के लिए 5 फैक्टर नहीं होने, इसलिए उसमें जब लिखते हैं तो फ्री एंड वॉलंटरी। ठीक है, जैसे वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की बात करते हो ना, कि कोई किसी को भी ब्लड को बेचने का अधिकार नहीं है। जो 1500, 1400, 1500 रुपए जो चार्ज करते हैं ब्लड बैंक, वो प्रोसेसिंग चार्ज है। क्या है, प्रोसेसिंग चार्ज है। ब्लड बैंक के डॉक्टर साहब भी रखे हुए हैं, फ्रिज भी रखा हुआ है, एसी भी चल रहे हैं, तो उसके चार्ज है। ठीक है, अपने घर से तो कोई नहीं लगाएगा, कितने दिन तक लगाएगा, वो जो 1500 रुपए गवर्नमेंट ने फिक्स किया, वो क्या है, प्रोसेसिंग चार्जेस। ठीक है, 21 दिन तक रखना भी है ना उसको, ब्लड को बचा कर, कंपोनेंट्स बनाने, मशीन आती है, सब कुछ आता है, तनख्वाह देते हो, कितने इंस्पेक्शन कराते हो, 1500 से लोग आते हैं, है ना, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, एसी का खर्चा, है ना, 50 लगे होते हैं, इसलिए वो क्या है, प्रोसेसिंग चार्जेस। ले लो भाई, फटाफट ले लो। नेक्स्ट जो है इसके अंदर पॉइंट है, द पर्सन शुड हैव कैपेसिटी। क्या होना चाहिए, 5 हो गया। 5वां इंग्रेडिएंट क्या है इसका, कंसीडरेशन क्या है कंसेंट का, कैपेसिटी। ये कैपेबल होना चाहिए, सही। So person should have capacity to give consent.
एंड शुड बी कैपेबल ऑफ गिविंग। ठीक है, तो कैपेसिटी हमने स्ट्रोक करके लिख दिया। कैपेसिटी मतलब हु विल डिसाइड की कैपेसिटी, बंदा जो कैपेसिटी है कि नहीं देने की, कौन डिसाइड करेगा ये? हाँ जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब डिसाइड करेंगे ना, हम ही डिसाइड करेंगे कि बंदा की जो है उस कैपेसिटी में क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया। ठीक है, तो मेजॉरिटी एक्ट है उसमें मोर देन 18 इयर्स का एडल्ट। ठीक है, कैपेबल है, कैपेसिटी है। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर वो लेस देन 18 ईयर है तो कंसेंट नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो आप 12 to 18 ईयर्स अगर रखोगे, 12 साल से ज्यादा और 18 से कम, तो ये कंसेंट जो है सिंपल किसके लिए दे सकता है, नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, बट जो लेस देन 12 ईयर्स है, as per law he has no authority to give any consent on his body because ये capable नहीं है। हाँ तो कर देगा कैपेसिटी, capable is not mentally so। ठीक है, चीजों को इतना नहीं समझता, पता है समझे? तो ये जो है इसलिए ये इसके कंसीडरेशन हो, मतलब कैपेसिटी डॉक्टर डिसाइड करते हैं, कैपेबिलिटी अगर कंफ्यूजन होता है तो कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड। कौन करता है, कोर्ट डिसाइड। ठीक है, इसका मैं से याद वेयर देयर इज कंफ्यूजन, कहां कंफ्यूजन होता है, रेप के केसेस में कंफ्यूजन कि विक्टिम माइनर है या एक्यूज बनता है, तो वहां पे आप इंटरवेंशन करा, तो वो कैपेबिलिटी कौन डिसाइड करेगा, कैपेसिटी तो डॉक्टर साहब के पास है, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है एक मेडिकल बोर्ड जब डिसाइड करके बोलेगा तभी वो, बट वो ऑर्डर देने का किसके पास, डिसीजन देने का किसके पास पावर है, कोर्ट के पास। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक है, और कोई पॉइंट छूट गया तो इसमें कंसीडरेशन में देखते हैं। ये बेसिकली जो लास्ट छठा पॉइंट क्या है इसका, ये है द कंसेंट शुड बी प्रोसीजर स्पेसिफिक। क्या होनी चाहिए, प्रोसीजर स्पेसिफिक, ट्रीटमेंट स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक बताया ना मैंने कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन को अगर आप अंडा खिलाते हो या नॉन वेज खिलाते हो तो वो कंसेंट वैलिड नहीं है, वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, वो अप्रूवल वैलिड नहीं है। ठीक है, इट शुड बी प्रोसीजर स्पेसिफिक। अगर आप फ्लोरल टैप करना चाहते हो तो फ्लोरल टैप ही करोगे। अगर आप लेप्रोस्कोपिक डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करना चाहते हैं तो थेराप्यूटिक लेप्रोस्कोपी नहीं कर सकते, थेरापी मतलब आगे उसमें ट्रीटमेंट आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक, तो ये इतने इसके फैक्टर्स हैं। अब हम बताएंगे आपको व्हाट आर टाइप्स ऑफ कंसेंट। हाँ जी, टाइप ऑफ कंसेंट कौन बताएगा, टाइप्स ऑफ कंसेंट? अभी अभी बताओ सर। अरे वो बताओ सर। पहले इम्प्लाइड कंसेंट है, दो टाइप कैसे? हाँ दो टाइप्स है, इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस। इम्प्लाइड और एक्सेप्ट एक्सप्रेस एक्सप्रेस। हाँ जी, एक्सप्रेस है टू टाइप्स, वर्बल कंसेंट आप करते हैं। तो जो कंसेंट कितने टाइप की बताई अमीर ने, टाइप्स। हाँ जी, कितने टाइप की बताई, टू टाइप्स। पहली कौन सी है, इम्प्लाइड, और दूसरी कौन सी बताई, एक्सप्रेस। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है कोई बताएगा? हाँ जी डॉक्टर, इम्प्लाइड कंसेंट में और उसमें क्या फर्क है? इम्प्लाइड मतलब ओपीडी बेसिस पे अगर कोई आपके पास आ गया है, ठीक है, इम्प्लाइड में क्या है, ठीक है, अगर ओपीडी के बेसिस पे जैसे पेशेंट आया आपके पास, ओपीडी में आ गया है, पर्चा बना के आ गया आपके पास में, ठीक, और
बोला कि मेरे डॉक्टर साहब ये तकलीफ हो रही है, तो आप उससे पूरे सवाल पूछ सकते हैं, पूरा जो है क्या नाम है उसका इंस्ट्रक्शन, पैल्पेशन, आग देखनी, जनरल एग्जामिनेशन, वो आप कर सकते हैं। ठीक, आपने चेस्ट एक्सपेक्टेशन करना है कुछ, है ना? ठीक, ये कर सकते हैं। ये क्या है? इम्प्लाइड। ठीक है, इम्प्लाइड क्या हो गया? मतलब ओपीडी के अंदर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, ये लेकिन अगर वहां पे आपको प्राइवेट पार्ट्स एग्जामिनेशन करना पड़ जा रहा है, ओपीडी में, तो देन व्हाट इज रिक्वायर्ड इज एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मतलब द पर्सन हैज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ। उसको बोलना पड़ेगा कि भाई हाँ जी सर, आप या मैडम आप जो है प्राइवेट पार्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं, पता नहीं समझ, या आप इस सर्जरी में जा सकते हैं, या आप ये इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वायरल मार्कर्स कराते हो, उसका कंसेंट होनी चाहिए, पता नहीं समझ। अगर वो ना मना करता है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो क्या है? एक्सप्रेस कंसेंट, एक्सप्रेस रिटन कंसेंट। ठीक है, आपका एचआईवी टेस्टिंग करनी है किसी की, तो आपको एक्सप्रेस रिटन कंसेंट हो, समझ गए? आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, एक्सप्रेस रिटन कंसेंट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो यहीं पे शुरू हो जाती है पूरी। ठीक है, इसीलिए जो कंसेंट आप दूसरा पॉइंट बताया था मैंने, क्या था? प्रोसीजर स्पेसिफिक बोला था ना। तो इम्प्लाइड कंसेंट जो है वो आपकी ओपीडी तक है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन तक आप कर लोगे। मैंने आईपीडी के अंदर पेशेंट एडमिट है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है, पेट दिखाना जरा, ठीक है, हाँ जी हाथ दिखाना जरा, तो वहां तक है ना। लेकिन अगर आपको प्राइवेट पार्ट्स का एग्जामिनेशन करना है तो वहां पे भी आपको पूछना पड़ेगा, कर लेना, कर ले सर। ठीक है, अब जो एक्सप्रेस कंसेंट है ये कितने टाइप की है? दो टाइप की। कौन सी है? ओरल और रिटन। दो टाइप। और इसमें शर्त क्या है? विटनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विटनेस इज ए कॉमन फैक्टर। क्लियर है? इसमें विटनेस कॉमन फैक्टर जो एक्सप्रेस कंसेंट है, वेदर इट इज ओरल और अगर आपको विटनेस नहीं है, इट मींस कि बंदा के पर्सन कैन टेल ब्लेम यू फॉर असॉल्ट। इसलिए ब्लेम कर सकता है आईपीसी 351 के अंदर असॉल्ट के लिए कर सकता है, जो कि क्रिमिनल एक्ट। क्या है वो? क्रिमिनल एक्ट, नेग्लिजेंस से। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो है रिटन कंसेंट कितने टाइप की है? हाँ जी बताओ कोई। सर एक तो अमेरिका में इन्फॉर्म, जो अमेरिकन सिस्टम है क्या है? इन्फॉर्म यूके सिस्टम, और दूसरा अमेरिकन सिस्टम। ठीक, यूके में क्या बोलता है? रियल कंसेंट। क्या कहता है? रियल, जिसको वैलिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ क्या बोलता है? इन्फॉर्म। अमेरिकन में क्या बोलता है? इन्फॉर्म। ठीक है, रियल कंसेंट का क्या कंसेप्ट है कि कोर्ट ये कहते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट ये कहते हैं कि भाई गरीब लोग हैं हिंदुस्तान में, ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, जो यूके वाले भी कह रहे हैं, कंसेंट तो वैसा है, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको इतना पैसा नहीं है, भीड़ बहुत है ओपीडीज के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, डॉक्टर साहब के पास टाइम नहीं है, जिसको 10 पेशेंट 20 पेशेंट रोज देखने वो 200 पेशेंट देख रहा है, तो कैसे आपको इतना जो है अमेरिकन सिस्टम वाला काम करेगा? अमेरिकन सिस्टम क्या कहता है कि डॉक्टर साहब को ने इंफॉर्मेशन दी, कितनी इंफॉर्मेशन, तो डॉक्टर साहब ने उसको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी। अब जो नहीं दी
वही चाबी छूट गई। जब आप जाकर डिसाइड करोगे, आपके पास 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट होते हैं, उसमें क्या क्या बता दो, बंदे को अम्यूज करा दोगे। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब तो ये है कि उसको क्या प्रोसीजर करने जा रहे हो, उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या नुकसान है, उसके क्या रिस्क है, कराओगे तो क्या फायदा होगा, नहीं कराओगे तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, नहीं कराओगे तो क्या फायदा होगा, नहीं कर क्या होगा, फिर क्या ऑल्टरनेटिव है। मतलब कहने का मतलब ये कहता है डॉक्टर बना दो पेशेंट, ठीक है। अमेरिकन सिस्टम ही कैसे बना दो, एक इलिटरेट आदमी को कैसे बना दोगे, तो पढ़े लिखे को समझ में नहीं आता, पता नहीं समझ। तो बट दैट इज द रीजन अमेरिकन सिस्टम फॉलो हो रहा है यहाँ पे हिंदुस्तान में, हमारे कोर्ट्स भी फॉलो हो रहे हैं, इसलिए थिंग्स आर गेटिंग कॉस्टली डे बाय डे। वो आईसीयू का जो है वो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए रोज के लगते हैं, इसलिए लगते हैं क्योंकि बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो अपना सारे इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, पता नहीं क्या कौन सा जवाब देना पड़ेगा, क्लिनिकल का कोई मतलब ही नहीं। जहां तक इसकी बात है, आप बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाओ, सरकार के किसी अस्पताल में जाओ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, प्राइमरी सेंटर में, ठीक है, नॉर्मल क्लिनिक्स में चले जाओ, इनकी पीसीज में चले जाओ, ठीक है, इनके ओल्ड एज फूड में चले जाओ, पीजीआई चंडीगढ़ में चले जाओ, ठीक है, दुनिया भर की भीड़ है, जगह नहीं हो, पैर रखने की जगह नहीं होती, पूरा स्टाफ पोस्टेड नहीं होता, ना पूरे डॉक्टर पोस्टेड होते, ना पूरे कंसल्टेंट पोस्टेड होते, ना पूरे नर्सिंग स्टाफ पोस्टेड होते, ना पूरे सफाई वाले पोस्टेड होते, पता नहीं समझ। ओटी में करोगे तो ना ओटी में पूरे लोग होते हैं, ठीक है, लोग हैं तो किसी कंट्रोल में नहीं है। आजाद हिंदुस्तान मर्जी है, जब अपने भी आज नहीं आते, 4 दिन नहीं आते, शराब पी के पड़ के लेट गए, पता नहीं तो कहने का मतलब अमेरिकन सिस्टम इसलिए कॉस्टली होता है। तो जितने टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये टर्शरी केयर क्लिनिक्स हैं जैसे, वो इसको फॉलो करने की कोशिश करती हैं, लेकिन देयर इज नो लिमिट टू इंफॉर्मेशन, देयर इज नो लिमिट टू एजुकेशन। इसमें क्या बोला है, यू एजुकेट पेशेंट और एंड क्या बोल रहा है, एजुकेट। अमेरिकन सिस्टम में इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कितनी एजुकेशन दोगे भाई, नॉट फीजिबल एट ऑल। आप एनेस्थीसिया में पेशेंट को लेके जाते हो तो भले ही लाख में एक केस है कि भाई वो जो कि होश में नहीं आता, आपने तो नहीं बताया था, बंद कर भी सकता, होश में नहीं आता, है ना। एक सिंपल सा मल्टीविटामिन का इंजेक्शन लगाते हो, उसका भी अगर आपका जो है एलर्जिक रिएक्शन हो गई, है ना, उससे भी जा सकता है, ठीक, आपने बताया नहीं था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिकन सिस्टम जो है, इसलिए यहाँ पे ट्रीटमेंट कॉस्ट कुछ चला, ठीक। यूके सिस्टम क्या कहता है, ये भी हमारे कोर्स फॉलो कर रहे हैं। यहाँ कंफ्यूजन ये होता है, पता नहीं कहाँ मार दें, है कि नहीं, मतलब मैं कहाँ फंसा दें, यूके वाले सिस्टम में फंसा दें कि यूएस वाले में फंसा दें, ठीक है। रीजन भी कि आज की डेट में जो पेशेंट है, अटेंडेंट है, वो भी मान के चल रहे हैं, जब से ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, तब से ये मान के चल रहे हैं ये सब व्यापारी बन गए। अरे 99% 90% डॉक्टर्स तो अपना प्रोफेशन कर रहे हैं, व्यापारी तो कोई और है, व्यापारी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट से व्यापारी है, जो कि पैकेज डिसाइड कर रहे हैं कि साहब ये इतने में होगा, उसको व्यापार कहते हैं। जब आप किसी चीज का पैकेज डिसाइड करें, दैट इज नोन एज व्यापार, ठीक है। तो सबसे पहले पैकेज किसने बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया ना, जब अपनी स्कीम्स लेके आई, सीजीएचएस स्कीम लेके आई, रेलवे की स्कीम लेके आई, ईएसआई की स्कीम लेके आई, ठीक है, वहां उन्होंने पैकेज सिस्टम कर दिया, ठीक है। भले उसमें आपको पार पड़ता है नहीं पड़ता, देखिए चोरी करते हैं, बता रहे कहने का मतलब ये है कि वो अब जब जो रियल कंसेंट का समझ गया, तो रियल कंसेंट में क्या है, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, सारे फैक्टर्स होंगे रियल कंसेंट में, फ्री होनी चाहिए, वॉलंटरी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, सेम फैक्टर्स हैं, ठीक है। डिफरेंस कहां है, हाउ मच इंफॉर्मेशन इज टू बी डाइवर्स, वहां पे डिफरेंस है। कि रियल कंसेंट में ये कहता है कि आप
प्रोसीजर के बारे में बताएंगे, उसके फायदे बताएंगे, उसके नुकसान बताएंगे, उसके रिस्क बताएंगे, उसके बेनिफिट्स बताएंगे, उसके ऑल्टरनेटिव्स बता दो। बट रिस्क में ये कहता है कि अगर कहीं किसी का रेयर रिस्क है, 1% रिस्क है किसी, तो नहीं बताओगे तो चलेगा। बट यहाँ पे यूएस सिस्टम में रहता है कि ना वो बता दो भाई, ठीक है। लेकिन अगर कहीं का 10% रिस्क है किसी चीज का, वो आप पक्का बताइए, ठीक है। तो इस रियल कंसेंट से ही समझ सकते हो आप कि रियल कंसेंट पेशेंट ही दे सकता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। अतः रियलिटी कहां रही क्या रियलिटी? किसी पड़ोसी ने दे दिया, माँ बाप ने दे दिया, किसी चाचा ने दे दिया, भतीजे ने दे दिया, सास ने दे दिया, ससुर ने दे दिया कंसेंट, तो रियल कहां हुई? वो तो एज इट इज अनरियल हो गई ना। खाना जिसने खाना है, जिसके ऊपर प्रोसीजर होनी है, वो हाँ ना करेगा, वो रियल हुआ कि जिस एक पड़ोसी दे देगा या आपका भाई भतीजा या चाचा ताऊ आपकी कंसेंट दे देंगे, पड़ोसी देगा। मैं पड़ोसी हुई काउंसलिंग में, मेरा कहना मानते पेमेंट करेगा तो पैसा बढ़ जाता है। तो उसका बेस्ट टेस्ट क्या है? आर यू गोइंग टू पे फॉर दिस? ठीक है, तो साइड में वकील साहब का फिल्म, ठीक है, या अच्छा 3 बोतल ब्लड लगेगा, वो जो कंसेंट देने वाले ना पड़ोसी सब गायब हो जाएंगे, चाचा तो तब आपको रियल बंदा नजर आएगा वहां पे। किसी माइनर का माँ बाप नजर आएंगे या माँ बाप का असली बच्चे नजर आएंगे, ठीक है, या वाइफ का हस्बैंड नजर आएगा, हस्बैंड की वाइफ नजर आएगा, ठीक है। अगर आप उसको एक ऑप्शन दे दो या 2 बोतल 3 बोतल ब्लड देना पड़ेगा, तो अपने आप साइड से निकल जाएगा। या इसका कितना पेमेंट लगेगा, 10,000 रुपये पेमेंट जमा कर देगा, अपने आप का मैंने दे है ना। आगे रियलिटी अभी क्लियर है, रियल, ठीक है। एंड इट शुड बी प्रोसीजर स्पेसिफिक, फैक्टर कॉमन, कि कंसेंट शुड बी प्रोसीजर स्पेसिफिक। अगर आपने सिंपल एक टैप करने का वो किया है, तो आप उसमें कुछ थेरेप्यूटिक चीजें जो आपने किया, जो जिसकी आपने परमिशन ली है, जिसकी आपने कंसेंट ली है, उतना ही आप कर सकते हैं। इवन कंसेंट में यहाँ तक है कि अगर पेशेंट को लगता है कि आप उसको ओटीपी ले रहे, ठीक, और उसको लगता है नहीं मैं नहीं करता है, ठीक, कोई बात नहीं, लिख दे, 2 डॉक्टर्स को साइन कर दें, एनेस्थेटिक सर्जन, 2 डॉक्टर तो होते ही है वहाँ पे। या आईसीयू में वो है अंदर जाना चाहता है कि हम जाना चाहते हैं, हमेशा एक आरएमओ और एक डॉक्टर, 2 ही, 2 लोग करोगे तो आप 2 लोग यू कैन सपोर्ट ईच अदर। कहते हैं ना 1 से 2 भले या 2 से 1 भले, क्या बोलते हैं? 1 से 2 1 से 2 भले होता है ना। तो सिंपल कॉमन सेंस की बात है ना। अदर एक बंदा फंसेगा, अदर 2 बंदे होंगे। कहते हैं ना कि आप जो आप फाइट करते हो, तो आप जब नंबर ऑफ एनिमी ज्यादा चूज कर लोगे, तो आपको ज्यादा एनिमी से लड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आपने पिन पॉइंट कर लिया कि ये मेरा मेन एनिमी है, तो पूरी एनर्जी उसके ऊपर लगाओ, समझ गए? सिमिलरली यहाँ पे जो है, जो क्या है कि जब भी रिफ्यूजल कंसेंट हो, ऑलवेज 2 डॉक्टर्स डॉक्टर के पास, ठीक है, एक सीनियर है, जूनियर का, ठीक। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, रियल और इन्फॉर्म कंसेंट, जिससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कौन कौन से कानून है मेरे? एक है आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। ये क्या कहता है? राइट टू लाइफ। क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक। 2 पोर्शन है, एक तो राइट टू लाइफ का है, एक दूसरा पर्सनल लिबर्टी। ये क्या भारत का संविधान जो है आर्टिकल 21 में क्या बोलता है कि आपको जीने का पूरा अधिकार है, ठीक, और अच्छे तरीके से जीने का अधिकार। इसीलिए जितने भी आपके एनवायरमेंट वाले जो ट्रिब्यूनल्स हैं बने हुए हैं, वो क्या बोल रहे हैं आजकल, 10 साल में पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को बहाल कर दो, है ना, 15 साल में पेट्रोल की गाड़ियों को बहाल कर दो। क्यों बोल रहे? इसकी वजह से, क्योंकि जब वो जज की कुर्सी बैठ के सोचते हैं
कि यार जहाँ पहले 1000 कारें थी, आज 1 लाख कारें या 4 लाख कार हैं, कितना धुआं छोड़ रही हैं, वो एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए और उसकी वजह से लोगों को पोल्यूटेड एयर लेनी पड़ रही है, इसकी वजह से लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो कम हो प्रॉब्लम्स। तो ट्रिब्यूनल क्या बोलता है अंडर दिस, इसका सहारा करो कि आम इंसान को भी जीने का अच्छे तरीके से अधिकार है, आम इंसान को फ्रेश एयर, साफ एयर सूंघने का पूरा अधिकार है, ठीक है। इस हिसाब से जो फूड एडल्ट्रेशन है कि आम आदमी को जो है साफ सुथरा खाना खाने का अधिकार है, तो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो है आपका, जो उसके अंदर चेकिंग करते हैं ना, सर्टिफिकेशन देना पड़ता है FSSAI का, ठीक है। क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या नहीं है, क्या उसकी एनर्जी है, क्या कैलोरीज है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितने मिनरल्स हैं, कितने है ना एडिटिव्स हैं, ये सोचा ये है। तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है ना। दूसरा क्या है, पर्सनल लिबर्टी, किसी को आप उसकी इच्छा के विरुद्ध डिटेन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? डिटेन नहीं कर सकते। पुलिस को अधिकार है अगर किसी ने अपराध किया, फिर भी पुलिस को यह अधिकार 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बता रहे समझना, ये नहीं कि आप 4 दिन रख लो, 5 दिन रख लो, वो कोई बीमारी करने में एक अलग बात है, ठीक है, मगर कानून के हिसाब से विद इन 24 आवर्स आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते। इवन जिंदे को छोड़ो या मरे को डिटेन नहीं कर सकते। बता रहे समझ, किसी में बंदा हॉस्पिटल में मर जाता है और आप उसको नहीं रिलीज कर रहे हो, सब पैसे नहीं जमा कराए रिश्तेदारों ने, हाँ वहां पे सब गायब हो जाते, कंसेंट देने वाले सारे गायब हो जाते जब बिल पे करने की बात आती है, ठीक है। कहने का मतलब डेड बॉडी को डिटेन नहीं कर सकते। डेड बॉडी को भी पूरा अधिकार है रेस्पेक्ट के साथ डिस्पोजल, बता रहे समझे, रेस्पेक्ट के साथ डिस्पोजल का पूरा अधिकार। जिंदगी की बात ही है, किसी को जबरदस्ती पैसे नहीं है, आप रिचार्ज मांग रहा है या नहीं कराना ट्रीटमेंट भाई, ठीक है। कहने का मतलब है सबसे इम्पोर्टेंट जो है आर्टिकल 21, ठीक है। दूसरे जो है वो आईपीसी के एक्ट है। आईपीसी का एक एक्ट जो है 87, 88, 89, 90, 92 और 3, ठीक है। ये है कंसेंट गिवन इन गुड फेथ। क्या है? गुड फेथ। में देते हैं ना कंसेंट। स्कूल में बच्चा जो है गिर गया, टीचर्स लेके आते हैं, है ना, तो उससे ज्यादा रीडिंग ना हो जाए, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, तो प्रिंसिपल साहब ये दो टीचर आती है, देती है ना, या टीचर प्रिंसिपल भी आपको देती है ना, तो वो कंसेंट गिवन इनको, या पुलिस वाले आके देते हैं, या MS साहब देते हैं, कोई नहीं होता है, जब कोई नहीं है अवेलेबल, इमरजेंसी सिचुएशन है, हॉस्पिटल डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक। 87 क्या है? more than 18 years, है ना। 89 क्या है? less than 12 years, ठीक है। इतना आसान है याद करना, है कि नहीं। यहाँ पे एज क्राइटेरिया एंड इनसेन लिखा है यहाँ पे साथ में, less than 12 years, तो कोई मेंटली साउंड नहीं है, अनसाउंड माइंड वाला है, तो वो कंसेंट नहीं ले। समझ 351 क्या था? विदाउट कंसेंट असॉल्ट। क्या है? असॉल्ट है ना,
है ना? अगर आप विदाउट कंसेंट किसी की बॉडी को टच करते हैं, जैसे किसी को लट मारा, शॉर्ट बोलते क्या, लट से मारने को शॉर्ट बोलते हैं, ये चाकू मारना शॉर्ट बोलते हैं। यहाँ तक चाकू लेके बंदे के सुई लेके लेकर के ले भाई तेरा बॉडी निकालते हैं पानी अंदर से, है कि नहीं? चाकू लेके ले पेट सी तेरा, है ना? शॉर्ट है ना? क्यों? कहने का मतलब ये शॉर्ट है, 90 को देख लेते हैं, ठीक है? क्या है ये? 90 क्या कहता है कि नॉट कंसेंट वैलिड नहीं है। कब नॉट वैलिड, कब नहीं हुई बताओ? अगर इसको फियर ऑफ इंजरी क्या है तो भाई कैसे नहीं देगा कंसेंट, तो क्या हो गया? जैसे जो फियर ऑफ इंजरी जो है ना, उसके अंदर कि भाई किसी को डरा धमका करना, समझ गए ये? और जो 92 है वो क्या कहता है कि इमरजेंसी में नो नीड, ठीक है? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दे रहे हैं आपको पूरा जीने का अधिकार है, अपने शरीर पे आपको पूरा अधिकार है, कोई आपसे जबरदस्ती कोई कुछ नहीं करा, कोई आपको जबरदस्ती टेक नहीं करता, कोई जबरदस्ती आपको शॉर्ट नहीं करता, कोई जबरदस्ती आपको परेशान नहीं कर सकता, आपको इवन गंदी हवा भी नहीं सुंघा सकता, है ना? ने बोला ना कि कार हटाओ, पेट्रोल की कार 15 साल और डीजल की कार 10 साल रिकाव होता, ठीक है? तो फाइन लेगा 20 साल से, ठीक? 87 में एज क्राइटेरिया मोर देन 18 years, 89 के अंदर लेस देन 12 years और इनसे कंसेंट नहीं दे सकते, 88 कंसेंट इन गुड फेथ, ठीक? 90 कंसेंट नॉट वैलिड, अगर फियर ऑफ इंजरी में आपने डरा धमका के लिए, ठीक है? तो भाई कैसे नहीं अबॉर्शन कराएगी, है ना? लड़की आपको पता लग गया लड़की है, कैसे नहीं कराएगी, है ना? फियर ऑफ इंजरी हो गया ना, जो क्रिमिनल अबॉर्शन वाली चीजें आ जाती है, ठीक? 92 इमरजेंसी में नो नीड, 51 विदाउट कंसेंट अगर आप पेशेंट को टच करते हैं, कुछ इसके ऊपर प्रोसीजर करते हैं, अमाउंट्स टू असॉल्ट, पीटना मारना के बराबर है, ठीक है? क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल आ जाता है, ऑफेंस आ जाता है, ठीक है? अभी नेक्स्ट हम बात किसमें करेंगे, बाकी आगे हो गया है कि अगर सर्जरी के लिए आपने, अगर जैसे सर्जिकल केस है, ओटी का केस है, तो आपको सर्जरी की कंसेंट अलग लेनी है और एनेस्थेटिस्ट ने अपनी कंसेंट अलग लेनी है। ये नहीं हो सकता कि सर्जरी की आपने कंसेंट ले ली, हर्निया के ऑपरेशन की, हाइड्रोसिस के ऑपरेशन की या कोई और ऑपरेशन की, और ये इम्प्लाइड नहीं हो गया एससीसी कंसेंट, है ना? दैट हैज टू बी टेकन सेपरेट। अगर टाइम कम है तो उसी सर्जरी वाली कंसेंट पे एनेस्थेटिस्ट खुद अपने हाथ से लिखेगा, बात करेगा, लिखेगा, पेशेंट के साइन कराएगा, अपने साइन, है ना? अगर आपको टाइम कम है तो सर्जिकल कंसेंट पे ही पन्ना पलट दो, हाथ से लिखो कि आपको हम जनरल एनेस्थीसिया में करने जा रहे हैं या लोकल में करने जा रहे हैं, स्पाइनल में करने जा रहे हैं, ये नुकसान हो सकता है, ये फायदा हो सकता है ना? स्पाइनल कंसेंट है, आपको बताना स्पाइनल टैप कर क्या बोलते हैं उसको, एनेस्थीसिया दे रहे हो तो हेडेक होता है बाद में पोस्ट, है ना? ये चीजें बतानी जरूरी है, कहने मुझे बताया नहीं साहब, मैं तो हो जाता, ठीक? तो कहने का मतलब इतना मेरे को दर्द हुआ, इतनी मेरे को मेंटल टेंशन हुई, आपके स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाने से, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि वो एनेस्थीसिया जो है वो सेपरेट करना है। आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, प्रोसेस जैसे बताया, आपने अगर रोज भी एक ब्लड ट्रांसफर रोज कंसेंट लीजिए, आपने किसी को रेस्ट्रेन करना है केमिकल और फिजिकल, तो आपको एवरीडे ही कंसेंट की वैलिडिटी इज 24 आवर्स, नॉट मोर देन 1 डे। अगर आपने रात को 9 बजे कंसेंट ली है तो सुबह दिन में 12 बजे का डेट बदल जाती है, ठीक है? तो रात की 9 बजे वाली कंसेंट है और सुबह 8 बजे आपकी इनवैलिड है, ये 12 बजे के बाद इनवैलिड, आपको सेपरेट लेनी पड़ेगी, समझ गए? नेक्स्ट डे सेपरेट कंसेंट, ठीक है? अब इसमें हम बात करेंगे कि इन द कोर्स ऑफ सर्जरी अगर कंसेंट जो है
डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की है तो आप उसको थेरेप्यूटिक प्रोसीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समीरा कोहली वाला जो केस है, ठीक है, के साथ डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक लेप्रोस्कोपी की उन्होंने कंसेंट ली थी। बाद में बोला था कि लेप्रोटमी कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या हुआ कि लेप्रोटमी कर दी, साथ में हिस्टेक्टमी प्लस बायलेटरल सेप्टिंगोफ्रेक्टमी भी कर दी, साथ में मतलब यूट्रस भी निकाल दिया और ओवरीज भी निकाल दी, फैलोपियन मेडिकल जो है हिस्टेक्टमी कर, तो जबकि उसकी कंसेंट नहीं, ठीक है। मगर अगर लाइफ सेविंग है तो आप कर सकते हैं। पेशेंट को किसी भी समय पे अपनी कंसेंट को वापस लेने का पूरा अधिकार, ठीक है। अब जो है राइट टू रिफ्यूज, पेशेंट को किसी भी समय पे अपनी कंसेंट जो भी कंसेंट दी हुई है उसको वापस लेने का पूरा अधिकार है, ठीक है। इवन ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर कहता है इन्होंने मैंने करा था, ठीक है, तो आपको उसी टाइम पे प्रोसीजर रोकना। लेकिन अगर प्रोसीजर चलते वक्त ये हो रहा है, क्या नाम है, क्या कहते हैं अपना, उसकी जान जाने का खतरा है, तो उस समय पे आपको उसे कंप्लीट करनी है। ऐसे थोड़ी देगा आपने पेट खोल दिया, मतलब जो क्या कहते हैं अपना, या मतलब स्पाइनल में या स्पाइनल का बंदा उसमें होता है, स्पाइनल में, ठीक है, तो उस समय पे कह सकता है कि नहीं करानी है। ये थोड़ी ना क्लोज भी करो है कि नहीं, क्लोज तो कर क्या होगे ना, वश में लाओगे बंदे को, ठीक है। जब आप टैप कर रहे हो, नहीं कराता उसको पूरा अच्छा। यूनिलेटरल कंसेंट क्या है, जिसमें डॉक्टर साहब का साइन नहीं, पेशेंट ने साइन कर दिए, डॉक्टर साहब को साइन नहीं, ये नहीं पता किसने ली, है ना, तो यूनिलेटरल कंसेंट है, बिल वैलिड है, ठीक। इलीगल एक्ट के लिए कंसेंट अगर किसी ने दी है, अपनी किडनी निकालने के लिए कंसेंट दे दी है और अलाउड नहीं, है ना, आपने पैसे देके, लालच देके, डरा के, धमका के, वो या क्रिमिनल अबॉर्शन के लिए दी हुई कंसेंट है, ठीक है, ठीक, वो भी इलीगल। एक इन लोगों पेरेंटिस जो मैंने बताया कि जो कि प्रिंसिपल या स्कूल वाले या पुलिस वाले या जब एमएस देता है उसको इन लोगों पेरेंटिस, मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ एट दैट लोकेशन हु इज डूइंग द चैरिटेबल पेरेंटिस का, ठीक है। अब हाउ टू ऑब्टेन ए वैलिड कंसेंट, वैलिड कंसेंट कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने जब ये पॉइंट शुरू किया था, लेक्चर शुरू किया था, तो उसमें मैंने आपको क्या बोला था, क्या चीज समझाई थी, एक डेफिनेशन बताई थी ना किसी चीज की, किस चीज की डेफिनेशन बताई थी, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हाउ टू ऑब्टेन दैट, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था डेफिनेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो गुड कम्युनिकेशन क्या हो गया, गुड कम्युनिकेशन, कहने का मतलब ये है, हर मर्ज की दवा यही है, कम्युनिकेशन, एंड इट हैज टू बी गुड कम्युनिकेशन, ठीक। अब गुड कम्युनिकेशन के लिए हमने एज ए मेडिको, हमारे पास में वी मस्ट हैव पेशेंस टू हियर, ठीक है। हम बात सुनेंगे ही नहीं तो फिर कम्युनिकेशन कहां से होगा, तो हमें पेशेंट की पूरी बात सुननी है, पूरी कंप्लेंट सुननी है, पूरी उससे बात, ठीक है, डिटेल में उससे बात करनी है। जब भी राउंड लेते हैं उस समय पूरा उससे बात करनी है, हाँ भी ठीक है, कैसे है ना, आपने कम्युनिकेट करना है कि इन्वेस्टिगेशन आया है साहब, इसमें ये आया हुआ है, ये हम करने जा रहे हैं, है ना, ये करेंगे या ये हो सकता है। कोई कहता है कि जब ऑपरेशन होगा नहीं साहब, बिना ऑपरेशन काम नहीं चल सकता है, उस दिन चले, है ना। तो कम्युनिकेशन हैज टू बी, इट हैज टू बी टू वे कम्युनिकेशन, एंड टू वे कम्युनिकेशन जो है इट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर, जो आपको ना क्लियर कट, कोई चोरी छुपे, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, इन्फ्लुएंस नहीं होना, ठीक है। डिटेल के अंदर प्यार से बात करेंगे, रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे। गुड कम्युनिकेशन में क्या है, रिस्पेक्ट सबसे पहले क्या है,
जैसे ही हमने रेस्पेक्ट वर्ड को हटा दिया वहां से कम्युनिकेशन से, आपका कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस खत्म हो गई। ठीक है, इट हैज टू बी टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन। इट हैज टू बी जिसका ना गुड हियरिंग कैपेसिटी, गुड हियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, आपको सुनना अच्छे से, पूरा बंदे को, पेशेंट को टाइम देना है एज रिगार्ड्स हियरिंग। जब तक हम सुनेंगे नहीं तो कैसे वो जो है एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ये समझेंगे उसकी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन हमारा ठीक है पेशेंट के साथ में, तो जो है दूसरी चीज क्या है इसमें कि जो जिसे हम वापस आ जाता है कि फ्री विल देता है, कुछ भी हो रहा है या वॉलंटरी। ठीक, तीसरा जो इसी कम्युनिकेशन के लिए आता है एडिक्वेट इंफॉर्मेशन दो। क्या दो? इंफॉर्मेशन पूरी दो उसको, और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन, ये भी कम्युनिकेशन का पार्ट है ना। ठीक, देन कोई डिटेल्ड कम्युनिकेशन का, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन का मतलब इसमें आपके कोई ऑल्टरनेटिव तो नहीं। ठीक, रिस्क क्या है मैंने पहले बता दिया आपको, बेनिफिट्स क्या है। अगर आप यस कहोगे तो क्या रिस्क बेनिफिट्स हैं, नो कहोगे तो क्या रिस्क है। ठीक, पता है सर, मतलब हर चीज हमें जो है एप्रोप्रिएट लेवल पे चीजों को एक्सप्लेन करना, सो दैट बंदा द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। मतलब कंसेंट एंड कम्युनिकेशन देखो, अगर हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है, सेम सेंस। ठीक है, ये दीज आर दी फैक्टर्स इसके अंदर है। दूसरा एज वेज के तो फैक्टर है ही। ठीक है, फिर ये इसमें कहता है कि लैंग्वेज इसमें होना चाहिए लोकल लैंग्वेज, या जो उसको समझ में आती है। ठीक है, अगर किसी को हिंदी आती है तो अंग्रेजी मत समझाओ, हिंदी में समझाओ, जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूं ना। ठीक है, तो मुझे पता है कि हम लोग नॉर्थ इंडियंस हैं अधिकतर यहाँ पे। ठीक है, हम लोग इससे ज्यादा अच्छे से लैंग्वेज समझ गए, तो लोकल लैंग्वेज के। लेकिन अगर कोई मलयाली या साउथ इंडियन पेशेंट आपके पास आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, कमला मैडम को बोलेंगे मैडम यार समझाओ क्या चीज। फादर द पर्सन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, नहीं तो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। लैंग्वेज बैरियर आ गया तो, जब लैंग्वेज बैरियर आ गया, कम्युनिकेशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा तो कंसर्न कहां से हो जाएगी। तो एक स्टेप आगे होगी ना। ठीक, तो लैंग्वेज बैरियर की बात आ गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर, जब भी आप इस बात कर रहे हो तो जो लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, सिंपल। ठीक है, सेंटेंसेस सिंपल होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? शॉर्ट। आपने इतना लंबा सेंटेंस लिख दिया कि मतलब समझ में नहीं आ रहा, कहां पे कॉमा था, कहां पे फुलवाम था, कहां पे है ना पोस्टोफी था, है ना। मतलब इसी को जैसे आपने ये लिखा, राम्स कर दिया तो कई सारे हो गए, यहां लगा दिया तो ये हो गया, यहां लगा दिया तो कुछ और हो गया, है ना। कहने का मतलब ये है कि सिंपल सेंटेंस, सिंपल लैंग्वेज, शॉर्ट सेंटेंस, ठीक है, so that things are very very clear. It is better to write in है ना, it is better
कि हाथ से लिखना, हैंड रिटन कंसेंट क्या होनी चाहिए? हैंड रिटन। अगर हैंड रिटन कंसेंट है कि भाई आपका हर्निया का ऑपरेशन है ना, इसमें इतना समय लगेगा, हम इसको जनरल एनेस्थीसिया में करेंगे, सर्जन साहब बता रहे वाला अलग होता है, ठीक, इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपका इतना ज्यादा बड़ा है कि हम उसमें जाली लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, है ना, जाली नहीं लगाएंगे तो क्या वो दोबारा जल्दी हो सकता है, लगा देंगे तो दोबारा लेट हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें जो है अगर वो हैंड रिटन है, फिर लास्ट में एक सेंटेंस जरूर होना चाहिए कि आजकल मैं एक कंसेंट देख रहा था, इनकी क्या नाम है, वकीलों की भी, नो गारंटी, एक समय से याद क्या है, नो गारंटी, नो गारंटी लिख दो भाई, पास भाई किसी चीज की गारंटी नहीं दो, ठीक है, लिख दो। आजकल आप जब वकील साहब को करने जाते हो तो आई हैव सीन, जिसमें साइन करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वकील साहब को साइन करके देते हैं, उसमें मैंने देखा, अभी मैंने जो देहरादून में गया था साइन करने के लिए, उसमें पहली बार मैंने देखा कि देयर इज नो गारंटी के जीतेंगे की हालत, ठीक है, तो लिखा हुआ फर्स्ट टाइम मैंने देखा, जब इतने यहाँ पे मैंने बनाए, रिप्लाई बनाए हैं, देखे हैं, चेक किए, बड़ी फरीदाबाद के अंदर मॉल में रहते हुए 50-60 केस सिस्टम पे भी हैंडल किए हैं, मगर पहली बार मैंने जब मैं अपना एक साइन करने गया था, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ था देयर इज नो गारंटी टू विन द केस, ठीक है, आप हमें एक्सक्लूड नहीं कर सकते, जब आपने जब 2 लाख रुपए ले लिए, 3 लाख रुपए ले लिए और आप केस आप आ गए, आज से लेकर कोई गारंटी नहीं है, आपकी इच्छा है, आपके अपने बिल है, समझ गए, ठीक है, ये अपने हाथ से। फिर एक और चीज लिखनी है आपने, वो पेशेंट से लिखो, इट इज बेटर कि पेशेंट खुद लिख ले कि भाई मुझे सब कुछ समझा दिया गया इसके बारे में, इसके फायदे बता दिए गए, नुकसान बता दिए गए, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है ना, ये ऑल्टरनेटिव है, ये ऑल्टरनेटिव नहीं है, हा? तो लास्ट में हो गया, मतलब क्या था लास्ट वाला विषय बोलने जा रहा था मैं, हाँ, तो पेशेंट को जो है ये जरूर लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए कि I have understood, I have been explained in local language or my language, है ना, which I understand, ठीक है, and I have understood the what procedure is going to happen on me, ठीक है, ये उनसे लिखवा लो कि भाई मुझे मेरी जिस लैंग्वेज में मैं मुझे हिंदी में या अंग्रेजी में या उर्दू में या केरलाइट में या तमिल में, है ना, या कश्मीरी में, मुझे डॉक्टर साहब ने पूरी चीज समझा दी है, क्या ऑपरेशन होना है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, मैं ये भी जानता हूँ कि डॉक्टर साहब ने ये बोला है कि कोई गारंटी नहीं दी, ठीक है, तो मैं इसको समझता हूँ और समझ के साइन कर रहा हूँ, हमेशा याद रख लो, एक लाइन भी, ये लाइन भी अगर लिख दे पेशेंट, ठीक है, तो आपका चीजें पूरी हो जाती, बाकी चलो आपने सपोज बाकी सब आपने प्रिंट कर लिया है, पढ़ ले, हिंदी आती तो हिंदी पूरी पढ़ लेती ऊपर से नीचे तक, बट ये हैंड रिटन जरूर होना चाहिए पेशेंट के द्वारा कि मैं आई हैव अंडरस्टूड, ठीक है, ठीक है, I know the consequences of this, I know the understood, they have also said that there is no guarantee of this, है ना, ठीक, कहने का मतलब है ये जो डिक्लेरेशन है लास्ट, ये करके पेशेंट के क्या होने चाहिए, पूरे सिग्नेचर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, पूरे सिग्नेचर होने चाहिए, और पूरे सिग्नेचर होके जो है पूरा नाम लिखिए, नाम कौन सा होना चाहिए, आधार कार्ड में नाम लिखो, अभी तो आप गांठ बांध दो कि जो नाम आधार कार्ड में दे रखा है वो वही हो, ठीक है, जो स्पेलिंग आधार कार्ड में दे रखी है वही हो,
जो टेलीफोन नंबर आधार कार्ड में रखा है उसी को लिखिए, ठीक है, और जो एड्रेस उसमें दे रखा है वही आप, ठीक है। देन यू आर सेफ इन केस देयर इज रिक्वायरमेंट, तो उसको जो है पेशेंट कम्युनिकेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पेशेंट के पूरा एज रिगार्ड पेशेंट इज कंसर्न, फुल नेम, एड्रेस, मोबाइल, ठीक है, एज पर आधार कार्ड, ठीक है, और सिग्नेचर पे आधार कार्ड से जो आप ऑथेंटिकेट कर लीजिए, किससे करेंगे, आधार कार्ड सिग्नेचर होते हैं, नहीं होते हैं तो डीएल पे होते हैं, उस पर कर लो, पैन कार्ड पे होते हैं, उस पर कर लो, समझ गए। नाम यहीं से लो, ठीक है, पूरा नाम स्पेलिंग यहीं से लो, ठीक है, फ्रंट ऑफिस। बात आ रही समझ में, बाद में ये नहीं होना चाहिए मिल नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं हो रहा, बाद में होता है, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम आती है जब विशाल जी आते हैं कि पेशेंट को मैंने वहाँ कागज भेजने हैं, है ना, ठीक, स्पेलिंग गड़बड़ होगी थी, सही करो, डेट ऑफ बर्थ गलत होगी, सही करो, है ना। तो पहले ठीक से अपना करो। दूसरा, प्रोसीजर पूरी लिखनी है डिटेल में, क्या लिखनी है, पूरा डिटेल में लिखना है, जिसमें फायदे नुकसान जो भी है ना, ठीक। तीसरा जो है डॉक्टर साहब को साइन करने हैं, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ डॉक्टर, ठीक है। इसमें क्या होगा, पूरा नाम होगा, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक, या आपका एम्प्लॉय कोड एंड सिग्नेचर। कौन डॉक्टर साहब करेंगे, जो प्रोसीजर कर रहा है, ठीक है। अगर सर्जन प्रोसीजर कर रहा है तो सर्जन की साइन होगी, ठीक है। और ये है उसके बाद विटनेस, क्या है, विटनेस कम से कम 2 होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 2, एक पेशेंट साइड का, एक हॉस्पिटल साइड का, ठीक है। विटनेस, बिना विटनेस के कोई भी कंसेंट फॉर्म जो है उसकी वैलिडिटी जो है क्वेश्चनेबल है, क्या है, क्योंकि वहां पे अगर कोई विटनेस नहीं है तो वहां पे वो वाले फैक्टर आ जाते हैं, इट वाज नॉट फ्री एंड वॉलंटरी कंसेंट, यानी थी फ्री नहीं थी। डॉक्टर साहब ने चाकू रखा कि भाई बनाना पड़ेगा, 2 साल हो गए केस नहीं आया, कैसे जाएगा, हो सकता है ना। अभी तो कॉलेज से निकला हूं यार, कब सीखूंगा, हो सकता है ना। आज तो अच्छा मौका है, सीनियर कंसल्टेंट छुट्टी पे कर दो यार, कहने का मतलब ये है, तो विटनेस हैज टू बी, एक अटेंडेंट विटनेस होगा जो उसके बाबा में एनओके, इट इज बेटर एनओके, विटनेस कौन होना चाहिए, एनओके, नेक्स्ट ऑफ किन कौन होता है, जिसको प्रॉपर्टी मिल रही हो, पता नहीं समझ में, क्या लड़की प्रॉपर्टी मिल रही हो, शादी करके जाएगी तो जिसकी प्रॉपर्टी मिल रही हो वही नेक्स्ट ऑफ किन हो सकता है कि नहीं, उससे हस्बैंड जो आता है ना, ठीक, ये बच्चे हो सकते हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, बच्चे के पास, कोई पड़ोसी पास थोड़ी जाएगी, चाचा के लड़के पास थोड़ी जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है विटनेस एंड जिसको पेंशन मिलेगी, अगर सरकारी कर्मचारी है, हमें पेंशन मिलती है सरकार से, हमारा नेक्स्ट ऑफ किन कौन है, इसको हमारे मरने के बाद पेंशन मिलेगी, फैमिली पेंशन किसको मिलेगा, है कि नहीं, पता है समझ में। कहने का मतलब ये है वो नेक्स्ट ऑफ किन, वैसे यार तो पड़ोसी चाचा का, मेरे चाचा मेरे ससुर है, दामाद हुए, उनका दामाद भैया तो अपने घर में रहे, 1 लाख रुपए जमा करा, अपना कर ले, पता है समझ में। तो ज्यादा जोर देता है कि भैया ऐसा करो, 1 लाख रुपए नीचे जमा करा दे, ठीक, जब बिल क्लियर हो तेरे को अवसर नहीं होगा, वो क्या मैं नहीं देता, ठीक। कहने का मतलब है ये चीज, या ऐसा भैया रोज आना, रोज हमारे सामने 2 घंटे सुबह तेल लगाएगा पैरों पे, 2 घंटे शाम को लगाएगा, अपना बाग का समझ,
जैसे आप उसको पेशेंट की केयर के लिए लगाएंगे वो फिर फिटनेस नहीं बनता, वो फिर कंसेंट नहीं देगा आपको कभी भी, समझे? जैसे आप कहोगे कि ना भाई साहब सुबह शाम आओ पेशेंट की केयर करो हमारे सामने, योर इन्वॉल्वमेंट इज अ मस्ट, अगर इसको ठीक से चलाना है पेशेंट को, ठीक है? कहने का मतलब ये है फिटनेस नहीं अवेलेबल है किसी की वजह से, तो उसका कोई दूसरा रिलेटिव हो सकता है, वो नहीं है तो फिर उसको जो लेके आए वो नहीं है तो पुलिस वाला हो सकता है, वो नहीं है तो हमारा स्टाफ हो सकता है, वो नहीं है तो वाइस स्टैंडर्ड जो सड़क पे किसी को उठा लिया है एक्सीडेंट हो गया वो हो सकता है, कोई भी नहीं है तो एमएस साहब हो जाए, तो सीनियर मोस्ट डॉक्टर स्टैंड पता नहीं सर, ये इन चीजों का हमने ध्यान रखा। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में वो क्या है? डेट एंड टाइम। क्या है? डेट एंड। मैंने क्या बोला था? वैलिडिटी ऑफ एनी कंसेंट इज 24 आवर्स, ठीक है? डेट बदलने के बाद में आपने कोई ऑपरेशन करना है, आज आपने लेना था उसको, ठीक है? अब आप उसको 2 दिन के बाद ले रहे हो, भाई आज तो चांद आधा ही निकला है, तो भैया क्यों पूरा निकलेगा तब कराएंगे या आज अमावस्या है एकादशी को कराएंगे, है ना? तो वो कंसेंट इनवैलिड क्या होगी? इनवैलिड। दोबारा लिखो, जिस दिन सर्जरी है, जिस दिन प्रोसीजर कर रहे हो उसी दिन की कंसेंट, ठीक है? कभी भी प्रोफेशनल चीज के अंदर एक चीज याद रख लेना, कोई प्रोसीजर इस ग्राउंड पे डिले नहीं करनी है कि आज ऑस्पिशियस डे नहीं, क्या नहीं है? ऑस्पिशियस डे। हम तो नहीं कर रहे, हमें नहीं मतलब उससे, जिस दिन कराएगा उस दिन कंसेंट ले लेंगे, ठीक है? उसके अलावा सपोज अगर कोई आपने कंसेंट ली है किसी प्रोसीजर की और वो कोई कॉम्प्लिकेशन बीच में हो गया, आप क्लोज करके बाहर आ गए, अब आपने उसको स्टेबल किया दोबारा से पेशेंट को, और फिर आप उसको ओटी में जाकर पेशेंट को लेकर जा रहे हैं, उस सिचुएशन में पहली वाली कंसेंट वैलिड नहीं। पहला रीजन तो डेट ही बदल गई, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही हो गया ना, डेट बदल गई। दूसरा रीजन है कि वो बात गई, रात गई, रात गई, बात गई, ये प्रोसीजर आज होगा, ठीक है? ठीक, तो ये डेट के साथ टाइम जरूर डालें। मेरा हमेशा जो नीचे काउंसलिंग में करता हूँ, काउंसलिंग मेरा ऑफिस में होती है, आप देखो डेट का टाइम बड़ा होता है, ठीक है? और टाइम जो मुझे उस टाइम पे कंप्यूटर पे या मोबाइल में दिख रहा था वही टाइम डालता हूँ। आपने कंसेंट आधे घंटे पहले ली है, सुबह मैं किसी काम से गया हुआ हूँ, मैं टाइम वही डालूंगा जो मैं जिस टाइम पे साइन करता हूँ, वही टाइम डालता हूँ। मैं कोई बैक पीछे जाकर टाइम नहीं डालता, पता है समझ? शुरू से आदत बना रहे, डेट के साथ हमेशा जो है टाइम, ठीक है? ये कंसेंट मेरी तरफ से ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और अभी कुछ जो है क्वेश्चन आंसर क्या क्या कमियां हो सकती हैं कंसेंट के अंदर। अभी डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा कि कंसेंट के अंदर कहाँ पे चूक हो सकती है, तो सबसे पहली चूक कहाँ हो सकती है? प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया, या सबसे पहली चूक जो हो सकती है वो उसके नाम में कमी हो सकती है कि आपने पेशेंट का नाम ही गलत है, ठीक है? तो उसका आईपी नंबर गलत है, उसका वार्ड नंबर गलत है, उसका बेड नंबर गलत है। क्यों? एक नाम के ऊपर कई सारे पेशेंट हो सकते हैं, है ना? ठीक है? आपका क्या नाम है? डॉक्टर यश भारद्वाज। यश भारद्वाज। तो डॉक्टर यश तो कई सारे हो सकते हैं, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि यश भारद्वाज भी कई हो सकते हैं एक ही जगह पे, है ना? जैसे यहाँ पे सौरभ है, 4-5 सौरभ है यहाँ पे, इसमें 3 डॉक्टर है ना? तो एक सौरभ ने कंसेंट दी है तो ना दूसरे में चल जाएगी, तो आपने पूरा उसका क्या एम्प्लॉय कोड देखना है ना? कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली गलती कहाँ हो सकती है? नाम लिखने में, पेशेंट के पर्टिकुलर्स लिखने में पहली गलती, ठीक है?
ये उसकी पूरे पर्टिकुलर बायोडाटा, वो बायोडाटा कहाँ से लेंगे हम? आधार कार्ड से। ठीक है, सिग्नेचर कहाँ से चेक करेंगे? ड्राइविंग लाइसेंस से कर लेंगे या पैन कार्ड से कर लेंगे या कोई और कार्ड है। वोटर कार्ड में सिग्नेचर होते हैं क्या? ध्यान नहीं होते शायद, ध्यान नहीं होते। ठीक है, पर दो कार्ड ऐसे हैं कि जिसमें मोस्ट ऑफ द लोगों के पास वो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये चीजें जो है अगर किसी के नहीं है तो भी आप अंगूठा चेक करो। कोई साहब ये तो इलिटरेट है ना, सिग्नेचर नहीं कर सकते, तो मैंने इनकी चाचा से ले ली कंसेंट, ना भैया ना अंगूठा लगाओ, ना रो राउंड करो, नाम लिखो, चाचा जी उसके विटनेस आ जाए। पता है समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि पहली गलती नाम लिखने की हो सकती है, मतलब पेशेंट के बायोडाटा लिखने पहली गलती हो सकती है। दूसरी गलती कहाँ हो सकती है बताया? सोनोदा जी ऊपर से नीचे आ जाए, फॉर्म ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे ऊपर क्यों जा रहा है? पहले तो डेट एंड टाइम नहीं करते हो। डेट एंड टाइम सबसे नीचे है यार, जब साइन इन करेगा तब डेट एंड टाइम डालेगा ना। नाम लिख लिया, उसके बाद आप किसका नाम? दूसरी गलती ये भी हो सकती है कि प्रोसीजर हम जब एक्सप्लोरेशन करते हैं उस वक्त दूसरा कंसर्न लिखते हैं, वो गलती हो सकती है। वो हो सकती है। मतलब कहने का मतलब है डायग्नोसिस लिखने में गलती हो सकती है, डायग्नोसिस लिखने में गलती हो सकती है, पूरा डायग्नोसिस लिखने में गलती हो सकती है। जो आप जिस साइड पे ऑपरेशन हो या जहां से आपने टैपिंग करनी, आप सपोज आपने राइट साइड में प्लूरल फ्यूजन है, आपने लेफ्ट में सुई डाल दी, चेक ही कीजिए, है ना, तो आपने लिखने में लेफ्ट कर दिया, तो आपने पूरा वेरीफाई करना है लिखते वक्त, डायग्नोसिस लिखते वक्त कि लेफ्ट राइट की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, तो आपको पूरा फाइल से चेक, ठीक है, तो डायग्नोसिस लिखने में गलती होती है। ठीक है, अब मैं सिर्फ फॉर्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या उसके बेनिफिट है, उसमें गलती हो सकती है। ठीक, और कहाँ हो सकती है? आपका जो विटनेस, आपने ऐसे है ना, आपने एक विटनेस साइन तो करा लिया और ऐसी चिड़िया बना के चला गया, है ना, ना उसका नाम पता है पूरा, ना उसका एड्रेस पता है पूरा, ना उसका मोबाइल नंबर आपको पता है। क्या का विटनेस? वो विटनेस तो वो जो जिसको ट्रेस किया जा सके, है कि नहीं? तो उसके पर्टिकुलर से प्रॉब्लम हो सकती है। डेट एंड टाइम में प्रॉब्लम, अब आपका जो है डेट एंड टाइम, अब डेट एंड टाइम इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने डेट लिख दी, टाइम नहीं लिखा, टाइम लिख दिया, डेट नहीं लिखी, गलती से आपने डेट सही लिख दी, मंथ गलत लिख दिया, है ना। तो कहने का मतलब ये है, इन चीजों को से हमने देखा। और देखो कोई पहले से हो सकती है। और क्या गलती हो सकती है कि पेशेंट को हिंदी आती है, आपने अंग्रेजी में कंसल्ट ले ली, सब कुछ अंग्रेजी में समझा दिया। हाँ ठीक है, पेशेंट समझदार, हाँ ठीक है, मतलब वही सोच रहा है कि हम सोचेगा अनपढ़ आदमी है ना, तो बनने को मतलब कहने का मतलब लैंग्वेज में गलती हो सकती है। और जो है एक ब्लैंकेट कंसेंट होती है क्योंकि सब कुछ आपने पहले से फिल्टर करके रखा हुआ है, ठीक है, तो ब्लैंकेट कंसेंट में गलती हो सकती है या आपने प्रोसीजर स्पेसिफिक सारे कंसेंट फॉर्म पहले बना रखे या आपने नॉन जनरल कंसेंट फॉर्म बना रखा है, ठीक है। हर सर्जरी में ब्लीडिंग हो सकती है, हर सर्जरी में होश में नहीं आ सकता है, हर सर्जरी के अंदर है ना नस कट सकती है, हर सर्जरी में कुछ, तो आपने वो कर दिया, एक जनरल कंसेंट बना दिया, दैट इज नोन एज ब्लैंकेट कंसेंट, इनवैलिड है, ठीक। तो जिसको जो है क्या कहते हैं अपना नेशनल कमीशन जो है इसका क्या नाम है कंज्यूमर क्या कहते हैं अपना एक्ट वाला, उसने इसको जो है मैल प्रैक्टिस डिक्लेयर किया। क्या किया है कि जो प्री रिटन प्री प्रिंटेड कंसेंट फॉर्म्स हैं उसको उन्होंने बोला इस मैल प्रैक्टिस, ठीक है। और ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है, पेंडिंग पड़ा हुआ है कि भाई क्या यार, अगर एक सपोज उसकी कॉम्प्लिकेशन 2 पेज में खत्म हो रहा है तो फिर कैसे करोगे, है ना। तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है कि ठीक है, अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं देते हैं कि प्री प्रिंटेड जो है 100% इनवैलिड है, ठीक है, तब तक आप वो कर लो, मगर हाथ से जरूर लिखवा लो। मैं आप एक सुविधा के मैं बोल रहा हूँ टू बी ऑन सेफर साइड कि जो है आई हैव अंडरस्टूड, है ना,
big old procedure, ठीक है, alternatives, all this told to me in my language, क्या हुआ है, in my own language, which I understand properly, ठीक है, वो हाथ से जो लिखवाइए पेशेंट हाथ से, या बाई चांस नहीं लिखने लायक है तो आप लिखिए, ठीक, बट ये चीज़ कम से कम हैंड रिटन जरूर रखो, चाहे आप रेस्ट्रेन का कर रहे हो, चाहे आप ब्रेथ अपनी का कर रहे हो, किसी का कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना, ये कॉमन प्राइवेसी है जो कि आपको उसमें मिल सकती है, ठीक है। थैंक यू, मेरी तरफ से जो है क्लियर है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी RMOs हैं, चाहे वो कैजुअल्टी में काम कर रहे हैं या ICU में कर रहे हैं, ऐसी कर रहे हैं, वो लोग जो हैं इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, जो अगर वैसे आपको देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर बोला जाए तो पेशेंट ने खुद ने कंसेंट देनी है, कोई रिलेटिव कंसेंट दे, ठीक है, और रिलेटिव जो है उसका विटनेस होगा, ठीक, नाम जो है आधार कार्ड से, मोबाइल नंबर आधार कार्ड में जाता है, एड्रेस आधार कार्ड में, सिग्नेचर आप उसको कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है, सरकारी डॉक्यूमेंट है, तो उससे सिग्नेचर वेल चेक कर लीजिए, पता लगा कि जो है आप सब कुछ हो गया, सिग्नेचर ने चिड़िया बना दी, मैच ही नहीं कर रहे, तो मैच नहीं कर रहे तो वो क्या करेंगे, मेरे तो सिग्नेचर नहीं कर रहे, पता नहीं किससे रिकॉर्ड, ठीक है, टू बी ऑन सेफर साइड। मतलब दूसरा क्या है कि ये विटनेस दो रखो, दो लीड कम से कम एक तो होना ही चाहिए, ठीक है, एनओ के विटनेस रखो, डेट एंड टाइम जरूर लिखना है, अपना पूरा नाम लिखिए, डॉक्टर साहब लोग हैं, ठीक है, कहीं रिफ्यूजल, प्रोसीजर स्पेसिफिक कंसेंट होनी चाहिए, कहीं रिफ्यूजल है तो दो डॉक्टर्स बेटर कि दो लोग, अगर DOR ज़्यादा है या डिस्चार्ज होने रिक्वेस्ट कर रहे हो, उससे लिखवाते हो, है ना, उस समय पे RMO साइन करें, वहाँ पे जो इंटेंसिविस्ट हैं या दूसरे कंसल्टेंट हैं, उसका मेन कंसल्ट होगा, ठीक है, कहने का मतलब तो कम से कम दो डॉक्टर नहीं मिलता, कंसल्टेंट कोई नहीं है, दो RMOs कर लो, सो दैट कि जब कभी लड़ने की माहौल होता है कि दो लोग मिलकर लड़ेंगे ना, है कि नहीं, हमेशा लोकल लैंग्वेज, कोई अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तानी है, हिंदी किसी को आती नहीं, इसको हिंदी आती है, इसको पर ये थोड़ा कर सकता है, आगे मेरे को हिंदी नहीं आती, तो मैं काम कर रहा है वैसा 3.5 साल से, है कि नहीं, हिंदी नहीं आती, समझ तो रहा ना क्या बोल रहे फिर, समझ रहा है ना, ठीक है। और जो एडिशनल चीज है, अगर वीडियो कंसल्टेशन, अगर कंसेंट की वीडियो बना सकते हैं, अगर वो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए भी पैसा भी चाहिए, सिस्टम भी चाहिए, है ना, तो वो एक टू बी ऑन सेफर साइड ये है कि बंदा डिनाई नहीं कर सकता कि मुझे नहीं बताया, समझ गए, ये आजकल एक एडिशनल है, ठीक है। और स्पेशली जो आपके क्या नाम है, जैसे स्टेरिलाइजेशन है, ट्यूबेक्टमी है, वासेक्टमी है, और इसके लिए जो पार्टनर है, जो ट्यूबेक्टमी होनी तो हस्बैंड, वासेक्टमी होनी है तो मतलब ट्यूबेक्टमी होने हस्बैंड, वासेक्टमी होनी तो वाइफ, उनके दोनों की सहमति जो है होनी चाहिए, ठीक है, अदर डिस्प्यूट उसमें आप बिना बात के पार्टी है ना, आपने किसी उठा के जो है तीसरा बच्चा हुआ है, तीसरी 3 लड़की हुई है, डॉक्टर साहब ने गुड फेथ के अंदर जो है सेक्शन 88 के अंदर IPC के गुड फेथ में कर देते हैं, आप 3 लड़कियां होंगी, कैसे पालेगी ये कैसे क्यों है, तो इसने बोला राइट है कि नहीं, अब बिना बात के इसको डिस्प्यूट में फंसे, कहने का मतलब है इस टाइप की चीज, या रीकेनलाइजेशन हो, किसी की ट्यूबेक्टमी हो रखी है, आप रीकेनलाइज कर रहे हैं, या ये वासेक्टमी हो रखी है, रीकेनलाइज कर रहे हैं, उस सिचुएशन में भी दोनों का सहमति हो तो बेटर है ना, बताए सर, ये इन चीज़ों का जो है प्रोसीजर स्पेसिफिक ध्यान रखिए, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखो, और जो कैजुअल्टी में बैठे हुए हैं वो जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि जो भी आप कंसेंट साइन कराते हैं उस पर पेशेंट के साइन हो जाते हैं, कई बार फिर आपके नहीं होते, आपके हो जाता है तो ब्लैंक हो जाता है, तो ब्लैंक कभी नहीं करना, हमें से याद रखें, कभी भी ब्लैंक फॉर्म के ऊपर साइन नहीं करना, क्योंकि बाद में भर देंगे ना, वो बाद में फिर छूट जाता है, फिर आप फंसते हो, ठीक है,
क्योंकि ब्लैंक फॉर्म पे पेशेंट के साइन भी कराना और आपके अपने साइन भी करना जो है गलत है। ठीक है, ब्लैंक चेक पे कोई साइन करते हैं क्या? नहीं करते हैं। इस पे क्यों करते हो? इसके ब्लैंक साइन तो ऐसे हैं कि ये तो आपको 10 करोड़ के भी पढ़ सकते हैं, 5 करोड़ के भी पढ़ सकते हैं, नहीं है कि नहीं? कहने का मतलब है हमेशा फॉर्म करके फिर साइन करो। ठीक है, ब्लैंक का कभी नहीं करा, नहीं अभी कर दो, यहाँ साइन कर दो। ठीक है, ठीक है, पूरे पर्टिकुलर। चलो, थैंक यू।